धन्यवाद दिनेश जी। मैंने प्रधानमंत्री जी को स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी से बड़ा काम करना है तो कोई रोक थोड़े रहा। अगर कोई बड़ा काम करेंगे तो हमको भी गौरव होगा। देश का कोई ऐसा नागरिक नहीं है जिसको गौरव ना हो। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य कुछ भी रखें, सपने भी आप पाले, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन कम से कम करते हुए तो दिखाई पड़े। अगर आप इंदिरा गांधी का नाम नहीं लेंगे तो थोड़े है कि इंदिरा गांधी को का नाम इतिहास सिमट जाएगा। उनका जो योगदान है इस देश में, उससे उसको थोड़े कोई भुला सकता है। मैं पंडित पहले लगता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के छत्र छाया में ही पूरा देश चलेगा, उनसे बड़ी लकीर कोई खींचने की स्थिति में नहीं होगा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कुछ मामलों में उनसे बड़ी लकीर खींची, बड़ा नाम कमाया, लौह महिला के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बनी, देश के आम नागरिकों में उनकी एक विश्वास बढ़ा, और एक ऐसे नेता के रूप में उनकी शक्ति बनी जो निर्णय लेती है और उस निर्णय के लिए को क्रियान्वित करने के लिए किसी सीमा तक जा सकती है। डिप्लोमेसी के स्तर पर भी उन्होंने अपनी मजबूती को कभी छिपाया नहीं है, दुनिया के सामने रखा और दुनिया ने उसको स्वीकार भी किया। भारत कोई ऐसा छोटा मोटा देश थोड़े है। अगर आप अपने विचारों में एकदम स्पष्ट हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज जो पहलगांव की स्थिति बनी है, तो आप याद कीजिए कि जब 1971 का वाकया हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी को किसी राजनीतिक कार्यक्रमों में नहीं देखा जाता था, किसी मनोरंजन के कार्यक्रमों में उनको कभी नहीं देखा गया। उस अभियान को शुरू करने के पहले तक एक बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ नेता के रूप में उनकी छवि बनी, और एक ऐसे नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बनी कि वो कुछ बड़ा होने जा रहा है तो एक मजबूत निर्णय लेती हुई नेता के रूप में दिखाई पड़ी। आज की सरकार क्या वो दिख रही है? प्रधानमंत्री जी ने पहलगांव हमले के बाद सऊदी अरब से अपनी यात्रा को स्थगित करके बीच में छोड़ करके वापस आ गए। बहुत अच्छा संदेश गया कि आप देश के इस मुद्दे को लेकर के बहुत गंभीर हैं, और अगले ही दिन आप बिहार की राजनीतिक रैली में चले गए। ये तो विषय की गंभीरता को संकेत नहीं देता। एक होता ना कि राजनीति में, डिप्लोमेसी में, नेतृत्व में हर बात कही नहीं जाती है, ढेर सारी बातें आपकी बॉडी लैंग्वेज से पढ़ी जाती है। आप किस रूप में दिख रहे हैं, आपका क्या संदेश आप देना चाहते हैं। अगर आप एक तरफ पूरा देश पहलगांव की क्राइसिस को लेकर के, उस हमले को लेकर के शोकाकुल है, और उसको लग रहा है कि जो लोग इस घटना में शामिल हैं उनके खिलाफ एक मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोग की उनकी पकड़ होनी चाहिए जो लोग इस घटना में शामिल हैं, आज तक उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। और अगले ही दिन प्रधानमंत्री जी जाकर के राजनीतिक रैली में शामिल हो जाते हैं। अब इस घटना का अभी तक किसी का पता नहीं चला कि कौन लोग थे, क्या थे। तरह तरह की बातें सूत्रों के हवाले से बताई जा रही है, कोई अधिकृत बयान नहीं है। सरकार की तरफ से देश को बताने की कोशिश नहीं की गई कि आखिर इस घटना में शामिल कौन लोग थे और उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है। प्रधानमंत्री जी अभी मनोरंजन के कार्यक्रम में दिखाई पड़े मुंबई में, कई घंटे उन्होंने व्यतीत किया। ये उदाहरण तो कहीं नहीं मिलता, दुनिया के किसी देश में इस तरह के उदाहरण नहीं मिलते। आपको बड़ा करने के लिए, कुछ भी बड़ा करने के लिए आपको एक बड़ी रणनीति तैयार करनी पड़ती है, बयानबाजियों से काम नहीं चलता। डिप्लोमेसी के स्तर पे भी आप देख लीजिए, डिप्लोमेसी के स्तर पे तमाम, मतलब आप 192-93 देश यूएनओ के सदस्य हैं, कितने देशों ने खुल करके हमारे आपके समर्थन में खड़े हो गए। और प्रधानमंत्री जी पिछले 11 वर्षों में, मतलब मुझे तो गिनती भी नहीं याद है कितने देशों की उन्होंने यात्राएं की, और हर व्यक्ति को अपना दोस्त बताते रहे, मित्र बताते रहे। तो अब अगर आपकी विदेश यात्राएं ऐसे मौकों पर सामने नहीं आती, उसके परिणाम सामने नहीं आते, तो उसमें सवाल तो पैदा होते हैं। और आप जो लोग आपके खिलाफ, आपके साथ खड़े नहीं दिख रहे हैं, उनके खिलाफ भी आप मजबूती से कोई बात नहीं करने की स्थिति में। अब उसके बाद आप देखिए कि आप आंध्र प्रदेश की यात्रा करते हैं, केरल की यात्रा करते हैं, वहां आप व्यंग करने लगते हैं, हास परिहास में जुट जाते हैं। सवाल ये है ना कि आप, हो सकता है कि एक उनका सामान्य कार्यशैली हो, लेकिन इन घटनाक्रम से, इस कार्यशैली से, जब काम करने के इन तौर तरीकों से यह संदेश नहीं जाता कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं या आप बड़ा करने के लिए कृत संकल्प है। आप देश के नागरिकों को बहुत आश्वस्त करना चाहते हैं।
अब उसके बाद पता ही चला कि भी ये घटनाक्रम के लेकर के लोग बहुत आशान्वित हो, जिस तरह का एक छवि बनाई गई है प्रधानमंत्री जी के बारे में कि वो तो तुम नारा देते रहे कि यूपीए की सरकार पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार है, और ये माना जाता था कि आप बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। इस घटनाक्रम में वो भी नहीं दिखाई पड़ रहा। अब हो ये रहा था कि आप इन इस घटना में शामिल पाकिस्तान के समर्थकों, आतंकवादी संगठनों के खिलाफ एक मजबूत कार्रवाई करेंगे। निर्णय क्या गया कि जाति जनगणना होगी। आपने वो निर्णय लिया जिसकी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति करने वालों के खिलाफ खड़ी हुई हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिरानी हो, चाहे मंडल कमीशन लागू होने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी की अयोध्या यात्रा हो। जब जब सामाजिक सशक्तिकरण की बात शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक पहचान का मुद्दा खड़ा किया। इतिहास, देश का इतिहास साक्षी है। अगर आप सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति, जातिवार जनगणना करने की बात आप कभी स्वीकार नहीं करते रहे हैं और अचानक आप लेके चले, तो आपको कैसे स्वीकार कर लेगा व्यक्ति कि आप अपनी सोच को लागू कर रहे हैं, आप अपनी उस राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जिस राजनीति के समर्थक और प्रेरक आप माने जाते रहे। तो यह अगर यह एक ऐसा निर्णय जो आपके सोच, विचार, कार्यशैली के का हिस्सा कभी नहीं रहा है, अगर आप वो निर्णय लेते हैं तो इसको राजनीतिक निर्णय नहीं माना जाएगा तो क्या माना जाएगा? राजनीतिक लाभ के लिए, दलीय लाभ के लिए और मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश के अलावा क्या कहा जा सकता है? कैसे इसको ऐसा निर्णय मान लिया जाए कि सरकार अपने सपने को पूरा करना चाहती है? और अगर सरकार के समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ये कहते हैं कि इस निर्णय से प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष का मुद्दा छीन लिया, तो ये तो स्वीकार करते हैं आप ना कि ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहा है, तभी तो बात कही जाएगी कि ये मुद्दा आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप मुद्दा छीनने की कोशिश में लगे हुए हैं तब तो ये बड़ा करने का संदेश नहीं है। बड़ा कर ले, हालांकि मैं मानता हूं कि अगर युद्ध नहीं होता पाकिस्तान से तो कोई भारत की कमजोरी नहीं है। वो निजी तौर पे मैं युद्ध का समर्थक नहीं हूं। युद्ध आपके ऊपर लाद दिया जाए तो आप भागने की आवश्यकता नहीं है। युद्ध शुरू करने की कोशिश अगर भारत कभी नहीं रहा और भारत कभी इसका समर्थक भी नहीं रहा। प्रधानमंत्री जी कहते रहे हैं कि युद्ध का नहीं, बुद्ध का दौर है। तो मैं यह नहीं मानता कि अगर युद्ध नहीं हो रहा है तो बड़ी भारी हमारी कमजोरी है, लेकिन कम से कम उनकी पहचान तो होनी चाहिए जो इस घटना में शामिल है। आज इस घटना के 10 दिन बीत चुके और अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। हम इतने सशक्त बताते हैं, इतनी सुरक्षा का आप दावा करते हैं, तमाम तरह तरह की बातें करते हैं और अभी तक आप उनको ये लोकेट नहीं कर पाए कि है कहां वो कौन कौन से लोग हैं जो उनके मददगार हैं। सवाल ये होगा ना, इसलिए बड़े सवाल है जी।